ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 4 कैंटो 26वां अध्याय, श्लोक संख्या क्या है? 11। ओके। तो पुरंजन थक चुके हैं, बहुत मारकाट उन्होंने मचा दी है, कई सारे जानवर उन्होंने मार दिए हैं। अब उनको लगी है अब ये एक आनंद था, ये आनंद पत्नी वाले आनंद से डिफरेंट था, डिफरेंट। और उससे वो पक चुके थे, उससे पक चुके थे और उसको छोड़ के अब जंगल में गए थे। अब वो जंगल में पक चुके हैं। अब क्या होता है? ततः क्षुतु त्रिट परिश्रांत निवृत गृहम ईवियान कृतस्नान उचित आहार संविवेश गतक्लम। इसके बाद अत्यंत थका मांदा भूखा प्यासा राजा अपने राजमहल को वापस आ गया। जैसे कि बच्चों खेलते हैं, पूरे दिन मज़े करते हैं, मम्मी पापा किसी की याद नहीं आती इनको। उसके बाद जब भूख लगती है, जब पेट में चूहे घूम, तब जाके मम्मी याद आती है, फिर भागते हैं और फिर घर में घुसते ही चाहिए इनको। नहीं, आप लोगों के साथ ऐसा होता है? घुसते ही नहीं मांगते, अभी दो दो, अभी दो, अभी। अब इतनी देर से बुला रहे थे, कुछ कर रहे थे तो आ नहीं रहे थे। तो आदमी को एक्चुअली सब कोई नीड बेस्ड है ना। मम्मी क्या है? जो एक नीड को पूरा करती है और कुछ नहीं है। पापा एक अलग प्रकार की नीड को पूरा करते हैं, जिस नीड की जरूरत पड़ती है तब उसके पास जाना होता है। तो वैसे ही ये भी पुरंजन भी अब पक चुका था, थक चुका था। अब इसको याद आएगी, किसकी? पुरंजनी की, जिसको छोड़ के आ गया था। अब लेकिन आदमी तो आदमी है, एआई तो है नहीं। हाँ, उसका पहले दिल तोड़ के गया, इसको इग्नोर करके गए। अब वो कैसे मूडी हो, कैसे आपके हिसाब से चलेगी? इसलिए बहुत जल्दी इंसान कोशिश कर रहा है कि पत्नी पति कैसे एआई से बनाए जाएं ताकि मुसीबत ही कटे सारी। मूड नहीं है, चक्कर ही खत्म हो। तो इसके बाद अत्यंत थका मांदा भूखा प्यासा राजा अपने राजमहल को आ गया और लौटने के बाद उसने स्नान किया और समुचित भोजन किया और विश्राम किया और इससे सारी थकान से दूर हो गया। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अभी सुनना है आपको क्या होगा। यहाँ बता रहे हैं कि भौतिकतावादी भी ऐसे ही करता है। प्रभुपाद कह रहे हैं पूरे सप्ताह क्या करता है? इंजॉय नहीं करता, दिन रात गधे की तरह काम करता है और उसके बाद वीकेंड ढूंढता है। किस लिए? एंजॉय करने के लिए। ये एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ क्योंकि मैंने देखा था अपनी आंखों से। विदेशी लोग वेरी पर्टिकुलर। ऐसे हम लोग तो 8 बजे की जॉब में 9 बजे 10 बजे पहुँचते हैं। ये इंडियन के साथ जनरली ऐसा होता है, हमने देखा था। और वो मैंने देखा 7-7 बजे वो पहुँच जाते हैं, वेरी पर्टिकुलर। और सवेरे जल्दी उठते हैं, सवेरे कुछ गार्डनिंग वगैरह सब कुछ परफेक्टली। लेकिन क्या होता है उसमें? शाम को 5 बजे वो ऑफिस छोड़ देंगे, कुछ भी कर लो आप, लेकिन वो एक जगह मिलेंगे सारे। कहाँ पर? बार में। सारे के सारे वहाँ मिलेंगे आपको। ऑफिस से निकल जाएंगे बिल्कुल टाइम से और सब के सब बार में बियर पियेंगे, सब पी पा के। क्योंकि उनकी फिलॉसफी क्या है? वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। काम करो। अब अपना क्या है? हमारा स्टाइल थोड़ा दूसरा है। अभी करते हैं काम है, अभी करते हैं, थोड़ी देर बैठे, हाँ जी कैसा है तू, अबे बोल। पूरा दिन निकल गया, अब 5 बज गए, अब काम तो हुआ नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि आदत ही है, लेट बैठने की आदत ही है। गधे की तरह 6 बजे 7 बजे करेंगे काम, 8 बजे तक। अब बोल भी नहीं पाते किसी को कुछ। क्यों? क्योंकि दिन में सबने देखा होता है कि 2-4 फ़ोन मिला रहा था, बीच में अपनी राशन भी ले आया कहीं से, या कुछ और भी काम भी कर लिया। तो सबको अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है यार, जाता है तो क्या बात नहीं, रुक के काम भी तो करता है। तो वो एक अलग समस्या है, वो भी एक समस्या ही है, ये पहला वाला भी एक समस्या ही है। दोनों ही समस्या है। उसमें भी उसने डिसिप्लिन तो किया लाइफ को, लेकिन किसके लिए? भोग करने के लिए। उसने अलग तरह का भोग किया, इसने तमोगुणी भोग किया। हाँ, क्या कहते हैं उसको? दीर्घ सूत्री। 5 मिनट करता हूँ, 5 मिनट में करता हूँ, 5 मिनट में करता हूँ। आपके घर में आपके बच्चे अक्सर करते होंगे ऐसा। कोई काम बोलो तो क्या बोलते हैं? हाँ, अभी 5 मिनट में करता हूँ, अभी पढ़ाई हो रही है। वैसे खेलेगा नहीं, अभी पढ़ाई है, होमवर्क ज़्यादा है। तो दीर्घ सूत्री लोग, मतलब टालने वाले काम को। तो ये अलग आनंद है। और एक अलग आनंद है, वो रजोगुणी आनंद है, टाइम पर टाइम पर टाइम पर टाइम पर, और फिर बियर की शॉप में। इसमें मुझे हमेशा एक कहानी याद आती है कि मैंने कई बार अखबार में पढ़ा था कि इंडियंस आर लाइक दिस, सॉरी बट आई एम ऑल्सो इंडियन बट वी हैव टू बी डिसिप्लिन।
बट डिसिप्लिन भी किसी लॉजिक से होना चाहिए, बेमतलब में डिसिप्लिन। हमारे कई बार पुराने हमारे जो हैं बड़े डिसिप्लिन होते हैं, कई बार उनके साथ जाओ किसी फ्लाइट में, तो अगर 6 बजे की फ़्लाइट है तो वहाँ पर आपको 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचा देंगे वो किसी तरीके से, सच बता रहा हूँ आपको, वो पहुँचा देंगे 2 बजे, उसके बाद बैठ जाओ। तो डिसिप्लिन भी होना चाहिए। बट उसका एग्जांपल ये है कि आदमी, तो मैं कहीं बताता हूँ, इंडिया में इतने ब्रेव हैं लोग, हाँ बी ब्रेव, हमें टी शर्ट में लिखा हुआ ना, तो कितने ब्रेव हैं वो, क्या करते हैं, फाटक बंद है और फाटक में से कूद जाते हैं। चलो आदमी कूद गया, कोई बात नहीं जी, साइकिल को टेढ़ा करके निकाल देते हैं। चलो साइकिल तो हल्की सी है, अरे बाइक को टेढ़ा करके निकाल देते हैं, जान को जोखिम में करके पार करते हैं। उसके बाद जब वो पार हो जाती है तो वहाँ पान की दुकान पे खड़े हुए सिगरेट पीते हैं। हाँ, कितनी अर्जेंसी थी उस आदमी को जो उसने फाटक पार किया, इतना जोखिम लिया। हाँ, और कुछ तो ऐसे ही थे, कुछ लेबर ही थे माना, वो ऐसे ही हैं, चल ही रहे हैं आराम से। तो ऐसा भी क्या, हाँ, अर्जेंसी या डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का भी कोई लॉजिक होना चाहिए लाइफ में। समझ में आ रही बात? तो अल्टीमेटली हर चीज़ एक अलग प्रकार का प्लेजर है। कोई तमोगुणी प्लेजर है, कोई रजोगुणी प्लेजर है, और कोई सतोगुणी प्लेजर है। सतोगुणी प्लेजर में भी वो बैठा है, वो भी इसी तरह से बैठा है। शर्मा जी क्या करेंगे प्रमोशन लेके बैठे हैं जी, हम तो आराम से, हम तो अपने काम से संतुष्ट हैं, वो उसी में संतुष्ट है। तो हर प्रकार से आदमी किसी तरह से इस बंधन में है, इस इल्यूज़न में है कि वो मज़े में है, जैसे कि यहाँ पर ये पुरंजन मज़े में है। हाँ, अब वो हर तरह से आज आदमी सोच रहा है कि मैंने बहुत बढ़िया काम कर लिया, जैसे कि इसने सोचा मैंने बहुत बढ़िया कर लिया, शिकार विकार कर लिया, खाना भी मिल गया, अब बिस्तर पे लेट जाओ और सो जाओ। ऐसी लाइफ है, प्रभुपाद बता रहे हैं हम सब की। हम सब भी इस प्रकार से पूरे दिन कुछ कुछ करते रहते हैं और हमें लगता है हमने कितना बड़ा काम किया। लोग कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, देश की जीडीपी को बढ़ा रहे हो तुम लोग, बढ़ा रहे हो देश की जीडीपी को। इस प्रकार से उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, और इसी इल्यूजन में वो जीते हैं, जैसे कि यहाँ पर पुरंजन के लिए बताया जा रहा है। तो इस प्रकार वो आ गया। यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को उपयुक्त भोजन ही करना चाहिए। प्रभुपाद इसमें और भी बता रहे हैं, जिस तरह सूअर विष्ठा के लिए दौड़ता है उसी तरह हमें भोजन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हाँ, जैसे सूअर विष्ठा के पीछे दौड़ता है, मल के पीछे, तो वैसे हमें क्या खाने के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, है ना। जैसे कोई प्रभु जी लेके जा रहे हैं, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, एक और प्रभु जी, एक और या उसकी थाली में देखते, थाली में आ गया, मेरी में पता नहीं कब आएगा, है ना। कई बार होता है ना, यहीं पर आके लौट गया वो। अब दिल में कुछ कुछ होता रहता है जब तक कि वो आएगा नहीं आएगा, भूल तो नहीं जाएगा। अब लौट तो माला ख़त्म हो गया उस पर, है ना। कई बार होता है ना, क्यों में आप बैठे हैं और आपसे जस्ट पहले वाले को दे के चला गया वो रसगुल्ला, उसका ख़त्म हो गया। अब वो गया, अब वो आएगा कि नहीं आएगा बताइए, पता नहीं। अब भूल गया तो फिर आपकी नज़र वहीं रहती है, आएगा आने वाला, तो देखते रहते हैं उसको, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं हमें भोजन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, ध्यान रहेगा। जैसे शादियों की पार्टियों में वो घूमता है ना लेके, तो हम उसी को देखते रहते हैं कब आएगा। तो भगवत गीता में मनुष्य के भोज्य पदार्थों को सात्विक आहार कहा गया है। मनुष्य को रजो तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, यही उचित आहार या उपयुक्त भोजन करना है। हाँ, तमोगुणी और रजोगुणी नहीं करना, इसीलिए लहसुन प्याज नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि वो तमोगुणी रजोगुणी माने जाते हैं। जो लोग सदैव मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, उनको इन सबको छोड़ देना चाहिए। इससे मनुष्य शांत और तरोताज़ा हो जाता है। यदि वह अशांत या थका रहे तो ईश्वर ज्ञान को नहीं समझ सकता। समझ में आया? ईश्वर ज्ञान को समझने के लिए मनुष्य को सतोगुण में आना ही पड़ता है, नहीं तो हम समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें खाना पीना भी चेंज करना ही पड़ता है। हाँ, केवल खाना पीना चेंज नहीं करना है, फिर उसको भगवान को ऑफर्ड होना चाहिए। वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णटेरियन। हम भगवान को ऑफर्ड ही खाते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर कुछ प्रभाव डालता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए जी। भगवान को ऑफर्ड खाना चाहिए, कुछ भी खा सकते हैं? तो चिप्स खा सकते हैं? क्यों चिप्स ऑफर करके नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते चिप्स ऑफर करके? क्योंकि वो नॉन डिवोटी द्वारा बनाए गए हैं। वी डोंट नो कि किसने बनाया, किस पवित्रता। तो भगवान को, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, पुरुषोत्तम,
भगवान कहते हैं मुझे सब पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। उस पुरुषोत्तम को आप किसी ऐसी जगह के खिलाओगे आपको पता ही नहीं है किसने दिया है, बनाया है। बताइए, प्राइम मिनिस्टर के पास जो खाना आता है आपको मालूम है क्या होता है उस खाने का? पहले टेस्ट करना पड़ता है भैया, उसमें पॉइजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता ही नहीं। हाँ, और भगवान का लिया कहीं से चिप्स का पैकेट, लिया कहीं से, वो लो जी भगवान पहले आप खाओ फिर मैं खाऊं। सही है, कम से कम हमें पता होना चाहिए ना किसने बनाया, किस शुद्धता से बनाया, बताइए जी, होना चाहिए कि नहीं? फिर हम क्या कर देते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं इधर उधर खरीद देते हैं ना, ऑफर कर देते हैं, सोया कटोरी। तो ऐसा हम कर देते हैं अक्सर। जब तक मनुष्य रजो और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं होता तो उसे शांति नहीं मिलेगी, और बिना शांति के ईश्वर ज्ञान को कौन समझेगा भाई? हाँ बताइए। अब जो बालक यहाँ शांति से नहीं बैठा है, मन विचलित है, वो समझ पाएगा इस बात को? उसको शांति से बैठना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। देखिए अब ये छोटे छोटे बालक, कोई कह सकता था कि अब कुछ कुछ समझ में तो आता होगा हमारी बात, कुछ कुछ तो समझ में आती होगी, बहुत कुछ समझ में आती है। अब देखिए धीरे धीरे करते करते छोटे छोटे बच्चों को बहुत कुछ समझ में आने लगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले शांति से बैठना पड़ेगा। अब वीडियो गेम में क्या होता है? उसमें अशांति है, फटाफट कुछ ना कुछ करना है। टीवी चैनल इन सब में क्या है? अशांति। इसलिए आप देख रहे हैं बच्चे एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। हाँ, बड़ा मुश्किल हो गया। पहले के बच्चे कैसे बैठते थे? क्योंकि ये कल्चर ही यही था, ऐसे बैठना। शाम को चौपाल लग रही है, पिताजी कुछ बता रहे हैं, दादाजी कुछ बता रहे हैं। अब हमने तो देखा है अपने बचपन में ये सब होते थे। कई लोग आ जाते हैं और चर्चाएं चल रही हैं वहाँ पर, क्योंकि टीवी वगैरह का इतना था नहीं प्रचलन, तो सब फ्री होते थे तो सब बातें करते थे, उसमें बातें करते थे तो अक्सर इस प्रकार की बातें चल जाया करती थी। तो इस प्रकार से जब वो शांत हृदय वाला होगा तभी भगवान को, उसके लिए हमारा आहार, फिर हमारे कपड़े भी शांत होने चाहिए। आप देखिए अब जीन्स पहनी है मैंने, हाँ, अब आधे समय तो कईयों को ये दिख रहा होता है कि पीछे से कुछ दिख तो नहीं रहा, वो यहाँ से भी दिखता है। अब क्या सच शर्माना क्या है इसमें? नहीं, क्योंकि एक तो टी शर्ट भी लंबी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़। एक तो शॉर्ट है तो स्मार्ट है, शॉर्ट है तो स्मार्ट है। तो इसलिए आजकल लड़के भी, वो कोई कुछ दिन कह रहा था, क्या कह रहा था वो बच्चा, एक स्मॉल टॉप टी शर्ट, क्या वर्ड था पता नहीं है, क्रॉप टॉप, हाँ यही वर्ड था, क्रॉप टॉप। तो मैंने कहा अच्छा क्रॉप मैंने वर्ड में देखा है, वर्ड उसमें MS माइक्रोसॉफ्ट में क्रॉप, तो मैं समझ में अच्छा जो क्रॉप कर दिया गया हो, जिस टी शर्ट को क्रॉप कर दिया गया हो, क्रॉप। तो टी शर्ट माना यहाँ तक है, तो जब बैठेंगे तो पीछे से कुछ कुछ प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सी खतरा है। तो आदमी को सोच के बैठना पड़ता है। हाँ, अब बैठते हुए क्या करना पड़ेगा? और दूसरी बात, जब बैठेगा तो एक और समस्या है, वो ऐसे फंस सा जाता है। वो नीचे बैठा होता, कुर्सी हो तो ठीक है, नीचे बैठा हो तो थोड़ी थोड़ी देर में वो कुछ कुछ पैंट को ऐसे खींचता सा रहेगा। अब क्या खींचे, वो तो चिपकी हुई है एकदम। नहीं, कैसे आप खुद ही सोचिए, बैठना मुश्किल है कि नहीं? उसमें जीन्स में बैठना मुश्किल है, यही हमारी ड्रेस। तो आप इसमें बैठना क्या है? खुली हवादार है। तो इसमें क्या क्या ना क्या चाह रहे हैं हम? यहाँ बता रहे हैं कि शांति से बैठेगा तब उसको समझ में आएगा। उसमें तो आहार भी चला गया, बैठे हुए वो गैस हो रही है पेट में, अब क्या उसके दिमाग में क्या सुनेगा बताइए? या प्रेशर आ रहा है उसको, मल का मूत्र का प्रेशर, कैसे सुनेगा वो? जैसे हमारे बच्चे अक्सर हम कहते हैं क्लास में आते हैं, उन्हें आते ही प्रेशर आ जाता है। तो पेट को खाली रखिए ना थोड़ा सा, बैठने के। जो स्कूल में आए तो खाते हुए आदमी सोचता है ये आखिरी बार है जिंदगी का, ये मेरे जीवन का आखिरी खाना है, जैसे माला कहते हैं ना। इसके बाद पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इतना खा लेता है। आप पेट हो गया टाइट पेट में भी नहीं बैठ सकते आप, धोती कुर्ता में भी नहीं बैठ पाओगे, बड़ी बेचैनी होने लगेगी आपको। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। हाँ, इंपॉर्टेंट जगह में आने से पहले मल मूत्र इन सब चीज़ों से पहले तो फ्री करके आओ अपने आप को, ताकि बार बार ऐसा ना हो। फिर आपके कपड़े भी ऐसे हों कि आप आराम से बैठ पाओ। नहीं, फिर आपका मन भी कैसा हो, चित्त भी शांत हो। तो इन सब चीज़ों से करेंगे तो चित्त भी शांत रहता है। वैसे ही दिन भर अगर म्यूजिक सुना होगा, डिंग टड़कता डिंग 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 डिंग, तो बैठा भी होगा तो यूं करता रहेगा, बैठ ही नहीं सकता आराम से, बैठे बैठे भी ऐसे करता रहेगा, और कोई ऐसे करता रहेगा, क्योंकि उसने दिन भर म्यूजिक सुना है ना, ऐसा गाने शाने। हाँ,
तो उसको ऐसे ही करता रहता। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल हमने बताए रजोगुण के, तमोगुण के, म्यूज़िक में, खाने में, कपड़े में, ऑन ऑल द थिंग्स, ये हमारे अंदर अशांति पैदा करता है। इसलिए अशांत व्यक्ति, प्रभुपाद कह रहे हैं, ईश्वर ज्ञान को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें, अब क्यों पहनते हैं तिलक, क्यों पहनते हैं धोती कुर्ता, क्यों ऐसा करते हैं, समझ में आया? इसलिए करते हैं ताकि मन चित्त शांत तो हो कम से कम, उसके बाद वो भगवान के बारे में सोच पाएगा। और भी कई रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग सभी वाइट में हैं, नहीं तो थोड़ी थोड़ी में देखा इसकी शर्ट एलन सोली की बनी, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसकी अच्छा उसने अच्छा अच्छा यही करता है, थोड़ा सा माइंड में आता ही है। अच्छा उसने कुछ है ना, वो पता है कि क्या है, सब कुछ बचा ही नहीं है। यमुना स्टोर, सबके कुर्तों में लिखा है यमुना स्टोर, इट शुड, क्या कहते हैं, सून में इट बिकम एनकेडी कम्युनिटी, बट राइट नाउ इट इज यमुना स्टोर। हाँ तो क्या है, कुछ है डिफरेंट है। तो इसलिए अशांत रहता है। इसलिए आप लोगों को समझाते हैं कि जितने कलर पहनोगे, फिर आपस में एक दूसरे को देखोगे, तूने ये कब लिया, तू कब लाई थी, कहाँ से लाई थी, क्या कर, मतलब यही चलता रहेगा बस। और क्लास चल रही होगी, पीछे कोई दो लोग यही बात कर रहे होंगे, अभी भी शायद कर रहे हों। तो इन सब चीज़ों से जब हम शांत हो जाएंगे, तब ईश्वर ज्ञान समझ में आएगा। समझ आया? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।